रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपका हम धन्यवाद देते हैं। आज की शाम आप हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा जुड़ने पाए। आज हम लोग एक विशेष विषय के ऊपर शिक्षा और ध्यान देने जा रहे हैं। यह है कुछ और नहीं वरन हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि वो एक धार्मिक गुरु है, धर्म को स्थापित करने वाले हैं और कई मार्गों में एक मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी शिक्षक है। कई लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति है। परंतु बाइबल प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहती है, उसके ऊपर आज हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि यीशु मसीह वही है जो उसका वचन उसके विषय में कहता है। तो मेरे साथ इस यात्रा पे आज चलें और मेरे साथ खोजें और डिस्कवर करें कि यीशु मसीह कौन है और बाइबल प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहती है। सबसे पहली बात जो बाइबल स्पष्ट करती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वह है प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कोई धार्मिक गुरु नहीं, धर्म का स्थापित करने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु स्वयं सर्वशक्तिमान जिसने पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग और सारे प्राणियों की रचना करी, वह परमेश्वर यीशु मसीह है। और बाइबल इसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में इस बात को कन्फर्म करती है। बाइबल में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। और उसको हम लोग संक्षिप्त में कह सकते हैं, यीशु मसीह के रूप में हमने उस वचन को देखा। वचन, आदि में वचन था, सबसे पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। उसका स्पष्ट मतलब यही है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। तो संसार में जो भी आप देखते हैं, मनुष्य से लेकर के, पहाड़ से लेकर के, समुद्र में और उसके अंदर रहने वाले जीव और जंगल में रहने वाले प्राणी और जीवित और ऐसी वस्तुएं जो जीवित नहीं है, सबका रचने वाला और करता धरता प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। तो यहूदी लोग, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप की तुलना परमेश्वर से करी, यहूदी लोग समझ गए कि वह अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है और वही सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय यदि आप शुरू से पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अद्भुत बातें लिखी हुई है, परंतु हम लोग 15वीं आयत से, यहाँ 5वीं आयत से माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यहाँ पर 5वीं आयत में थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा,
हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ पर चेला, फिलिप्पुस नाम चेला प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु हम सिर्फ पिता को देखना चाहते हैं, पिता को दिखा दे और ये हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बात जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर यीशु मसीह स्पष्ट रीति से अपने विषय में कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस से कहता, मैं इतने समय से तेरे साथ में हूँ, क्या तू इस बात की प्रतीति नहीं करता? क्या तू नहीं जानता कि मैं ही पिता हूँ? तो परमेश्वर का वचन इस बात को कंफर्म करता है, यीशु मसीह स्वयं इस बात को कंफर्म करता है कि जितनों ने यीशु मसीह को जाना है उसने परमेश्वर को जाना है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 से लेकर के 11 तक और भी लिखा हुआ है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहाँ पर एक बात परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है, वह यह है कि वह परमेश्वर के स्वरूप, छठी आयत में, परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी, परमेश्वर के रूप में होकर के भी उसने क्या करा? अपने आप को उस तुलना से नीचे किया और एक मनुष्य की समानता में वो आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पहली बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और दूसरी बात वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। जब उसने इस संसार में जन्म लिया तो यीशु मसीह ने अपने सारी सामर्थ, परमेश्वर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, चरित्र को उसने साइड में रखा और मनुष्य का रूप धारण करके वह इस संसार में आ गया। और जब इस संसार में आया तो वो ऐसे आया मानो परमेश्वर का एक लौता पुत्र। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर है और वो त्रिएक परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसमें से वो परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तियों में प्रकट किया है। उसने अपने आप को पिता के रूप में प्रकट किया है और उसने अपने आप को एक पुत्र के रूप में, जो इस संसार में उद्धार देने के लिए यीशु मसीह को, जिसको हम जानते हैं परमेश्वर के पुत्र के रूप में, उसने अपने आप को प्रकट किया है। और अब इस संसार में जो उसका आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसने अपने आप को पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता था, परंतु पिता को, परमेश्वर को अपना पिता कहकर
अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तीसरी बात, एक विशेष रीति से हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह संसार में एक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, परमेश्वर के इकलौते के रूप में प्रकट हुआ, ताकि मनुष्य को वो उद्धार और छुटकारा दे। बाइबल कहती है, तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा इस संसार में हुआ। बाइबल के अंदर यदि आप जा कर के देखेंगे, और यदि आपके पास आज पेन और पेंसिल आपके पास में है, तो ये आयतें मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप उसको लिख लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, मत्ती उसका पहला अध्याय 25वीं आयत, मत्ती उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत, और कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत, और लूका उसका पहला अध्याय 30 से लेकर के 35वीं आयत। इन सब आयतों के अंदर एक बात हमें दिखाई देती है, वह यह है कि इस संसार में यीशु मसीह ने जब मरियम की कोख में उसका गर्भ मरियम ने धारण करा, उससे पहले उसका अस्तित्व था परमेश्वर के रूप में इस संसार के अंदर। और जैसे हमने देखा फिलिपियों के अंदर लिखा हुआ है कि उसने मनुष्य का रूप इस संसार में हमारे लिए धारण किया। अब लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके अंदर हम लोग देखेंगे 30 से लेकर के 35वीं आयत में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मरियम से स्वर्गदूत बात कर रहा है, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरी एक संतान उत्पन्न तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने कहा, यह कैसे होगा, मैं पुरुष को नहीं जानती। और हम लोग देखते हैं स्वर्गदूत ने कहा कि परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर उत्पन्न होगा, तुझ पर उतरेगा, और जो पवित्र तुझसे उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु मसीह का कोई सांसारिक पिता नहीं था, और यीशु मसीह की सांसारिक माता नहीं थी। यीशु मसीह ने मरियम के द्वारा इस संसार में जन्म लिया, और हम लोग उसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसने एक कोख को उद्धार के रूप में लिया, और उस कोख के द्वारा वो इस संसार के अंदर उसने जन्म लिया। इसके अंदर मनुष्य ने सिर्फ मरियम ने अपनी कोख उसके लिए उपलब्ध कराई। मरियम कोई ऐसी विशेष, जिस प्रकार से हम यीशु मसीह को आदर देते हैं, वैसी कोई महिला नहीं थी। वो एक साधारण पवित्र परमेश्वर का डर भय मानने वाली, वचन पर चलने वाली एक कुंवारी थी, जिसका परमेश्वर ने इस संसार में इस्तेमाल करा ताकि उसके द्वारा उसका इकलौता पुत्र इस संसार के अंदर प्रकट हो जाए। इसीलिए सिर्फ हम यीशु मसीह की उपासना करते हैं, हम पिता परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं, कोई मनुष्य की नहीं। हम यूसुफ की आराधना नहीं करते, हम मरियम की आराधना नहीं करते, हम जिब्राइल जो स्वर्गदूत आया था उसकी आराधना नहीं करते, हम पतरस, याकूब,
यूहन्ना पौलुस की आराधना नहीं करते, सिर्फ हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर को याद करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। चौथी बात, यीशु मसीह, बाइबल कहती है, जैसे इस संसार में आया, परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के रूप धारण करा और एक कुंवारी के द्वारा इस संसार के अंदर उसने जन्म लिया। तो चौथी बात यीशु मसीह के विषय में बाइबल कहती है कि वह इस पूरे संसार का उद्धार करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने सिर्फ एक राष्ट्र, एक जाति या कोई एक समुदाय के लोगों के लिए इस संसार के अंदर उद्धार करता नहीं भेजा, वरन सब प्रकार के लोगों के लिए, संसार के छोर तक उसने कहा सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि जहाँ भी लोग विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। और इस बात की पुष्टि यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 41वीं आयत, प्रेरितों काम उसका चौथा अध्याय 8 से लेकर के 12 तक, यूहन्ना 3:16 जो हमने अभी पढ़ा और कोट भी करा, ये सारी बातें इसी बात की पुष्टि करती है कि मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, क्योंकि पाप की मजदूरी, पाप का दंड मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हम सब ने पाप किया है और हम सबको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। और यीशु मसीह वो उद्धारकर्ता है जिसने परमेश्वर के रूप में होकर के भी अपने आप को उसने इस संसार के अंदर पुत्र के रूप में प्रकट किया, और आपके और मेरे पापों के लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दे दी, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। बाइबल कहती है उसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे बंधनों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। प्रेरितों काम उसका चौथा अध्याय 8 से लेकर के 12 तक लिखा हुआ है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है तो वह क्यों कर अच्छा हुआ है। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, और बाइबल कहती है एक लंगड़ा वहाँ पर दरवाजे के पास में पड़ा हुआ था, और पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को यीशु मसीह के नाम से चंगाई दी। और तब धर्मी लोगों ने, उस समय के जो रिलीजियस लोग थे और धर्म के ठेकेदार थे, पुरनी थे, सरदार थे, उन लोगों ने इन पतरस और यूहन्ना को ला करके बड़ा सताव उनके ऊपर डाला कि कैसे तुमने इस लंगड़े को चंगा कर दिया, किस नाम से तुमने चंगा करा। और उसी बात का उत्तर पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के देता है। 10वीं आयत में वो कहता है, सो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह के नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरों में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जी उठाया। और यही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा, 12वीं आयत में लिखा हुआ है उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्यों? क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही है जिसने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, और तीसरे दिन बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वो हमारा उद्धार करता है। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने कुंवारी के द्वारा इस संसार के अंदर जन्म लिया, और यीशु मसीह एक हमारा उद्धार करता है, वो सारे संसार का उद्धार करता है। 5वीं बात, बाइबल एक और बात को बताती है कि जब यीशु मसीह संसार में था तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने चंगाई और चमत्कार किए हैं। तो यीशु मसीह चंगाई देने वाला और चमत्कार करने वाला है। मत्ती 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, मरकुस 4:39, मत्ती 14 से लेकर के 21, मत्ती 17
24 से लेकर के 27, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 12 से लेकर के 16 इसी बात को दर्शाते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर जब वो था तो उसने लोगों को शिफा चंगाई दी और कई प्रकार के उसने चमत्कार इस संसार के अंदर करे। उसने आंधियों को थामा, उसने समुद्र को थामा, उसने पानी को दाखरस बना दिया, हजारों की संख्या में उसने लोगों को खाना खिलाया जब उसके हाथ में चंद रोटियां और कुछ ही मछलियां थी। तो ऐसे बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर करे। प्रेरितों काम में लिखा हुआ है उसके 10वें अध्याय उसकी 38वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर बड़ी बड़ी अद्भुत चंगाई करी है और बाइबल कहती है यीशु मसीह आज कल और युगानी युग एक सा है। अब छठी बात को हम लोग देखते हैं, वह है बाइबल के अंदर से कि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का, सारे मनुष्यों का न्याय करने के लिए फिर आने वाला है। और इस बात की पुष्टि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, मत्ती उसका 25वां अध्याय 31 से लेकर के 33 तक इस बात को स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह फिर इस संसार के अंदर आने वाला है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बार बार इस बात को दर्शाती है कि सारे मनुष्यों का न्याय होगा। इस संसार के अंदर विपत्तियां पड़ेगी और परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख हर एक जन उपस्थित किया जाएगा। मत्ती उसकी 24वें अध्याय 35 से लेकर के 44 तक ऐसा लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। उस दिन और उस घड़ी यीशु मसीह के आने के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्कियां पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की शाम, यदि आप बाइबल की भविष्यवाणियों को देखते हैं तो उसके अनुसार हम लोग वाकई में अंत के समयों के अंदर आ गए हैं। एक एक भविष्यवाणी आज हमारे समय में पूरी हो रही है। आज से 200 साल पहले एक भविष्यवाणी बाइबल की 100 साल में एक बार पूरी होती थी, या 2 साल में 200 साल में 3 बार पूरी होती है। परंतु यदि आप इतिहास को देखेंगे ऐसे ही धीरे धीरे भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है। परंतु अभी 1945 से लेकर के आज जब 2022 चल रहा है तो इन कुछ ही सालों के अंदर 100 साल भी अभी नहीं हुए हैं और कई सारी भविष्यवाणियाँ, 100 से अधिक भविष्यवाणियाँ बाइबल की इस संसार में अभी पूरी हो चुकी है। इस बात को आप जाने कितने महत्वपूर्ण समयों के अंदर आप रह रहे हैं। और यीशु मसीह कहता है कि जब तुम सोचते भी नहीं हो कि यीशु मसीह इस संसार में आएगा, वह उसी घड़ी तुम्हारे बीच में आ जाएगा। और इस बात के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। कई बार लोग सोचते हैं अरे अभी तो मुझे जीना है, अभी तो मैं संसारिक बन जाऊं, संसार के अंदर जीवन जीऊं और संसार के अनुसार कार्य करूं, और जब मैं बुज़ुर्ग हो जाऊंगा और जब मेरा सब बातों से मेरा मन भर जाएगा तब मैं परमेश्वर की ओर लौट करके आऊँगा। ये एक गलत विचार आपके मन के अंदर है और ये विचार अंधकार और शैतान की ओर से आपके अंदर डाले जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल हमें बार बार चिताती है कि हमें हमेशा
तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आ जाएगा। विशेषकर अभी इस समयों के अंदर जब हम रह रहे हैं, अंतिम समयों के अंदर अधिकतर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। एक के बाद भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही है। महामारियां फैल रही है, संकट बढ़ रहे हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां रोज प्रतिदिन इस संसार के अंदर पूरी होती चली जा रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इस बात के लिए तैयार रहें, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। और ना सिर्फ वो, हम भी नहीं जानते हम इस संसार से कब चले जाएंगे, इसलिए भी हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि हम अंतिम समयों के अंदर जी रहे हैं और प्रभु कभी भी इस संसार के अंदर आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी ना टलेगी। उसने कहा, मैं वापस आने वाला हूँ, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम नहीं सोचते कि वो मैं आऊँगा, उसी घड़ी मैं आ जाऊंगा। सातवीं और अंतिम बात बाइबल यीशु मसीह के विषय में कहती है कि यदि आप उसके पास आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा, आपको उद्धार देगा। इस बात की पुष्टि यूहन्ना 6 अध्याय की 37वीं आयत, लूका उसका 19वां अध्याय 10वीं आयत, लूका उसका 5वां अध्याय और 32वीं आयत इस बात को पुष्टि करती है कि यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने भी पाप क्यों ना करे हो और आप कितने भी अंधकार के अंदर जीवन जी चुके हों और आपके अंदर कितनी भी गलतियां हों और आपने कितने भी अधर्म करे हों, यदि आप पलट करके प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में, यदि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे किसी भी कारण से कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज की शाम मैं आपसे अपील करता हूँ, आपको निवेदन देता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करो और उसको अपना उद्धारकर्ता करके जानो, क्योंकि उसी के द्वारा आपको उद्धार मिलेगा। यदि आज की शाम आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करना चाहते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानना चाहते हैं, तो मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं तुझे अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे हृदय में तू आ जा। यीशु, धन्यवाद कि तूने मुझे ग्रहण किया, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है, मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको अभी स्पष्ट करे, यीशु मसीह के नाम से आपको सुरक्षित रखे और आपको अपने अनंत जीवन के अंदर वो बढ़ाता हुआ ले चले। इसके वचन के ऊपर ध्यान दें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात